हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे और अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, आज 29 सितंबर है 2024। ओके, तो हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग मैं समझा दूँ, हर एक वो न्यूज़ जो स्टडी से रिलेटेड है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है। खास करके फ्रेंड्स, अगर आप बैंक एग्ज़ाम स्टूडेंट हो या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जो है हर रोज़ बिल्कुल देखना है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो द हिंदू की कोई भी न्यूज़ जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो एकदम कंप्लीट जो है न्यूज़ एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ एडिटोरियल का भी कंप्लीट एनालिसिस करती हूँ। तो ऑल जो है स्टडी टॉपिक पाने के लिए, कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर पाने के लिए, बिना कोई मिस्टेक किए अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभी जो होती है मेरी वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्योंकि पेपर जैसे कि सबको पता है कभी कभी जो है आने में 5 भी बज जाती है, जिसके कारण हमें एनालिसिस के लिए थोड़ा तो टाइम देना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना लॉन्ग होती है जैसे सबको पता है। अगर मैं ऐसे ही एनालिसिस कर दूँ, ऐसे ही बहुत सारी मतलब हम कह सकते हैं होते हैं जो कि मानिए किसी एक स्टूडेंट को नज़र में रखकर उनसे ही टॉपिक हम कह सकते हैं कुछ टॉपिक को एनालिसिस करके जल्दी दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हर एक जो है स्टडी टॉपिक एनालिसिस करती हूँ, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी एनालिसिस लाने में कभी कभी देर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देरी से ही सही, कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर हर रोज जो है एडिटोरियल एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खास करके अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेंगे 29 सितंबर की द हिंदू न्यूज़पेपर में मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या स्टडी के टॉपिक हैं। देख लेंगे एडिटोरियल में आज के हमारे लिए क्या है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, स्टूडेंट क्या करती है जिनके वजह से हम कह सकते हैं जिनके वजह से उनको गलती हो जाती है, वो जब भी हम कह सकते हैं पढ़ने बैठती है या फिर द हिंदू के एनालिसिस सुनने बैठती है, एकदम मतलब दिमाग को इन्फॉर्मेशन करके हम कह सकते हैं इन्फॉर्म देकर बैठती है कि मैं पढ़ने ही बैठ रही हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मतलब शुरू से ही दिमाग को टेंशन दे देती है। लेकिन आप जब स्टोरी सुनने बैठती हो तो क्या होती है, आपकी दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण हम कोई भी स्टोरी हो, गाना हो, मतलब जैसे हम कह सकते हैं जिस चीज़ से हमें टेंशन नहीं मिलता है, हमारी दिमाग को उल्टा हम कह सकते हैं ठंड रखते हैं, वो एक बार में ही हम कह सकते हैं एक बार अगर आपको सुना दी जाए, चाहे वो स्टोरी हो या फिर सॉन्ग हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे कोई चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, एक बार अगर आप सुन लो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? क्योंकि आप अपने दिमाग को जो है उस वक्त रिलैक्स देते हो, कोई भी टेंशन नहीं देते हो, आपके ध्यान जो उसकी बातों पर ही होती है। ये नहीं होती है कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हूँ। तो वैसे ही फ्रेंड्स, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपकी तो बेस्ट फ्रेंड है, वो तो स्टडी ही है, तो उसको लेकर टेंशन क्यों लेनी है। एकदम 100% पढ़ना तो है, लेकिन टेंशन फ्री होकर पढ़ने से क्या होगा, उल्टा आपको हेल्प मिलेगा। जब आप स्टडी करेंगे या फिर द हिंदू के एनालिसिस पढ़ेंगे, इस बात पर जो है बिल्कुल फोकस मत कीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हूँ। वो तो ऑफ कोर्स देना ही है, और जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट बातें हैं नोट तो करनी ही है, लेकिन आपको दिमाग में ये हम कह सकते हैं ये कहकर बिठाना है कि स्टडी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो आपको कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, स्टोरी बताना चाहती है। तो ऐसे ही कूल होकर बस हम जैसे रिलैक्स होकर स्टडी करनी है, टेंशन नहीं लेना है। आपको ये सोचकर जो है बैठनी चाहिए कि स्टडी हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें हर रोज़ या फिर हर वक्त कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर स्टोरी बताती रहती है। तो वो हमें एकदम इजीली लेना है, रिलैक्स होकर लेना है। एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन वो हमेशा हम कह सकते हैं दिमाग में बैठा बैठा कर आप अपनी दिमाग को ही नेगेटिव कर देते हो, जो उल्टा आपकी एग्ज़ाम की फेल की वजह बनती है। ओके, तो एकदम रिलैक्स होकर हम कंप्लीट द हिंदू एनालिसिस सुन लेंगे फ्रेंड्स। और जैसे कि सबको पता है, मैं एनालिसिस करती हूँ, हम जो है हम कह सकते हैं ऐसे आपको समझा देते हो कि आपके दिमाग में एक बार ही बैठ जाएगी। जितना आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होती है, स्टोरी की तरह मैं आपको बता देती हूँ एकदम रिलैक्स से। मानिए आप कोई इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो या फिर स्टोरी सुन रहे हो, मैं बिल्कुल भी जो है एकदम
स्टडी की तरह कभी भी स्टूडेंट के दिमाग में प्रेशर नहीं देती हूँ। मैं जो है कंप्लीट मानिए कोई एक टॉपिक है, मैं उसको स्टडी करने के बाद जो बात समझी हूँ वो आपको एकदम रिलैक्स के तरीके से बता देती हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। और आप जो है अगर आप दिल से सुनते हो तो एक बार सुनने पर ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, तो चलिए रिलैक्स होकर एकदम, और जो है नोटबुक अपने पास रखिए, ताकि मैं जो कोई भी बात बताऊँ एकदम दिमाग में तो लेना ही है। कुछ कुछ खास बातें जो एकदम जानना ज़रूरी है, वो खास खास बातें आपको जो है नोट कर लेनी है, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो दोस्तों, तो हमारी फर्स्ट जो न्यूज़ है वो आपको द हिंदू के फर्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगी। इसमें देखिए आधार कार्ड की इमेज दिखा रही है, तो आधार कार्ड से या फिर हम कह सकते हैं हमारी इंडिया की जो कुछ दस्तावेज है, मानिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ चीज़ों से जो है रिलेटेड आज की न्यूज़ है, जिसके कारण ये इमेज दिया हुआ है। तो देखिए BSF, यहाँ पर ध्यान दीजिए, BSF ने UIDAI से जो है, देखिए UIDAI से हम कह सकते हैं पकड़ा है बांग्लादेश के कुछ लोगों को, या फिर हम कह सकते हैं प्रवासियों को पकड़ा है, जो बिना दस्तावेज या फिर हम कह सकते हैं बिना ऑर्डर, बिना हम कह सकते हैं आइन को फॉलो किए हुए हमारी भारत में आ रही थी, और जाते वक्त हम कह सकते हैं पकड़ा गया है। तो अगर हम फर्स्ट जो है जान लेते हैं कि कितने लोग पकड़ा गया है, क्योंकि अगर इस पूरी न्यूज़ की बात की जाए तो इससे ही जो है क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है। रही बात फ्रेंड्स, बाकी इन्फॉर्मेशन बात मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आपको जो है इतनी बात नोट करनी है कि कितने लोगों को पकड़ा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती है, और यू भी हम कह सकते हैं आ सकती है। तो देखिए 2018 से 2023 की बात कह रही है, ये हटा देती हूँ, रुक जाइए। 2018 से लेकर 2023 की बात कर रही है। कितने लोग पकड़ा गया है, देखिए 18,000। नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 2018 से 2023 तक बांग्लादेश के अगर प्रवासियों या फिर जो रूल्स तोड़कर आए थे, ओके, नोट कर लीजिए 2018 से 2023 तक। यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी फ्रेंड्स को, अगर आप बड़े कोई स्क्रीन पर देख रहे हो तो कोई आपको शायद दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप फ़ोन से देख रही हो फ्रेंड्स तो जो मैं लिख दे रही हूँ नोट कर लीजिए। 2018 टू 2023 टोटल जो है 18,000 जो है बांग्लादेशियों को पकड़ा है। किसने? BSF ने, या फिर हम कह सकते हैं हमारी इंडियन पुलिस जो गेट पर रहती है, मानिए जहाँ पर बॉर्डर है, जहाँ से हम कह सकते हैं हमारी बांग्लादेश की गाड़ियाँ हमारी इंडिया में आती है और हमारी इंडिया की गाड़ियाँ बांग्लादेश पे जाती है, या फिर ऐसे कोई भी जगह को हम कह सकते हैं जिससे हमारे देश से बाहर निकल जा सकती है, ऐसे कहीं जो है प्लेस पर पकड़ा गई है। 2018 से 2023 तक जो है 18,000 जो है बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 2018 की बात कर रही हूँ। अभी देखिए 2023 की बात करें तो 2023 में देखिए 7,332 सॉरी फ्रेंड्स, 2023 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3,732 जो है लोगों को पकड़ा गया है 2023 में। अगर हम बात करें कि 2024 में लिख लीजिए कि 2024 में, अभी तो मानिए 2024 चल रही है, लेकिन जुलाई तक की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, लेकिन हालांकि अभी सितंबर चल रही है, लेकिन सितंबर में हम कह सकते हैं शायद ऐसे कोई केस नहीं देखने को मिली है अभी तक, लेकिन इस बात को चर्चा हो रही है अभी, किस बात के लिए आज हमारी नई इन्फॉर्मेशन आई है वो हम देख लेंगे। लेकिन आप जो है नोट कर लीजिए 2024 की बात कर रही हूँ, जुलाई तक जो है 31 जुलाई तक खास करके कह दिया है, तो नोट कर लीजिए 31 जुलाई जो है 1973 जो है बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये जो है कंप्लीट हम कह सकते हैं 2024 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जुलाई तक की है। अभी तक
अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो वो हमारी दाहिने में ज़रूर आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि आज हमारे न्यूज़पेपर में ये क्यों आया। तो देखिए, आज हमारी ये जो आधार कार्ड देख रही है, इससे रिलेटेड जो है बातों की चर्चा की वजह से हम कह सकते हैं आई है कि जो बीएसएफ है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो बॉर्डर में रहने वाली पुलिस अफसर हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जिनको भी बांग्लादेशी को या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कई लोगों को पकड़ा, उसमें देखिए सभी बांग्लादेशी जो है बुरा नहीं होती है। और जैसे ही सबको पता है, हमारी इंडिया की पुलिस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों में हम कह सकते हैं बिना कोई प्रूफ के पकड़े जाते हो तो क्या हालत होती है, तो सबको पता है। लेकिन हमारी भारत सरकार हम कह सकते हैं उतना भी बुरा नहीं है। तो जिनके कारण देखिए, उन्होंने पकड़ा तो बहुत ही बांग्लादेशियों को है, लेकिन बहुत सारी बांग्लादेशी हम कह सकते हैं जासूस के तौर पर देखी गई है। और बहुत सारी बांग्लादेशी की लोग ऐसे भी पाया गई है जो मानिए नॉर्मल लोग हैं, उनके खिलाफ हम कह सकते हैं ऐसे कोई चीज़ नहीं मिला है, एकदम नॉर्मल लोग हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, देखिए आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास भारत की सभी जो है पेपर या फिर हम कह सकते हैं दस्तावेज है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पहचान होती है हमारी भारत की जो है सदस्य होने की, खास करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे कई चीज़ों के बारे में मैं कह रही हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है हर एक चीज़ मानिए जो इतना इन्फॉर्मेशन या फिर इतना हम कह सकते हैं पहचान तो कभी कभी हमारी इंडियन के पास भी नहीं मिलती है, लेकिन इनके पास मिल गई है। तो जिसके कारण देखिए हमारी भारत की जो पुलिस है, हम कह सकते हैं बॉर्डर में रहने वाली बीएसएफ है जिसने पकड़ा है, उनका हम कह सकते हैं सोचना है कि बांग्लादेशियों को पास इतने जो है हम कह सकते हैं इतने इन्फॉर्मेशन या फिर इतने कार्ड कहाँ से मिला। मानिए वो तो बांग्लादेशी थे, उनके पास आधार कार्ड कैसे मिला। लेकिन जैसे कि सबको पता है, कोई कितना भी हम कह सकते हैं एकदम अपने आप को छुपा ले, चीज़ तो जो हम कह सकते हैं हमारी बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की प्रवासियों को पता होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं बांग्लादेश के लोगों को कोई जितने भी वो कुछ भी कर ले, हमारी इंडियन आर्मी हम कह सकते हैं वो पकड़ ही लेती है कोई भी हो। तो वैसे ही चीज़ है कि उनके पास तो सब कुछ थे, लेकिन वो बांग्लादेशी है, इस बात का पता जो है हमारी भारतीयों को पता चल गया। ओके, तो जिसके कारण देखिए सरकार ने हम कह सकते हैं बहुत ही जल्द से जल्द जो है उनकी ये जो कार्ड है उनको रद्द करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जल्दी से जल्दी इन पर इंफॉर्मेशन चालू कर दी है कि इनको पहली बात तो है इनको जो है ये कार्ड कैसे मिला। ओके, ये कार्ड कैसे मिला, क्योंकि वो बांग्लादेशी है तो कहाँ से करवाया गया है, इस बात पर भी हम कह सकते हैं नज़र दी गई है। और दूसरी बात रही तो नॉर्मल लोगों की अगर बात की जाए, बांग्लादेशी जो मानिए आतंकवादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जासूस नहीं है, तो उनके लिए जो है हमारे भारत की कुछ हम कह सकते हैं सरकारी या फिर ऑफिसर का कहना है कि वो हमारी भारत सरकार को मना लेगी अगर वो इंडिया में ही रहना चाहती हैं। तो इस बात को लेकर हमें एकदम परफेक्ट बात नहीं बताया गया है, लेकिन बता रही है कि वो भारत सरकार को मना लेगी। तो देखिए ऐसे अगर उदाहरण तौर की अगर बात की जाए तो ऐसे बांग्लादेशी लोग कहाँ पर रह रही थी, खास करके यहाँ पर झारखंड, चेन्नई, ऐसे चीज़ों के बारे में या फिर हम कह सकते हैं ऐसे प्लेसों के बारे में बताया गया है जहाँ पर जो है काफ़ी टाइम से बांग्लादेशियों की लोगों को रहने की इन्फॉर्मेशन मिली है। जासूस की बात या फिर वो प्रवासी हैं या फिर हम कह सकते हैं यूँ ही नॉर्मल प्रवासी हैं, इस बात का जिक्र हम कह सकते हैं साफ तरीके से किया नहीं है। लेकिन उन्होंने बस ऐसे जो है चीज़ों की उदाहरण दी है कि वो एकदम निश्चित होकर हमारे भारत में आकर चेन्नई में रह रहा था, झारखंड में भी रहने को देखने को मिला। लेकिन अगर वो हम कह सकते हैं देश को पार करने की जो प्लेस होती है, अगर वो वहाँ पर नहीं जाती तो वो कभी पकड़ा नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर ही हम कह सकते हैं एकदम 100% जाँच होती है। क्योंकि अगर किसी और प्लेस की बात की जाए तो उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं जाँच नहीं होती है हमारी इंडिया में। बाकी देशों में शायद हो सकती है, लेकिन हमारी इंडिया एक आज़ाद देश है जिसके कारण ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती। तो फ्रेंड्स इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट बताया जाए तो इतनी सी थी, मैंने आपको बता दी। आई होप पूरा जो है बात आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दूसरे पर चलते हैं जल्दी से जल्दी। हेलो दोस्तों,
हमारी ये जो न्यूज़ है वो हिजबुल्लाह और इसराइल से रिलेटेड है। और इनके बारे में कहा जाए तो मेरी कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो इनके नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि काफ़ी हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम से इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ख़ास करके हिजबुल्लाह की ये जो नाम है वो कोई जाने या ना जाने, इसराइल के नाम तो हो हर एक हम कह सकते हैं बच्चे स्टूडेंट को भी पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी इसमें जो है आज की हमारी न्यूज़ में हसन नसीरुल्लाह उनकी जो है मौत हो गई है, उनकी ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये न्यूज़ है। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात की जाए तो हसन नसीरुल्लाह की जो है पिछले दिन मौत हो गई है, उसके कारण जो है ये न्यूज़ आई है। तो यही कहना है कि लेबनान की इसराइल हमले में हिजबुल्लाह की प्रमुख की जो है मौत हो गई है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बाकी की अगर बात की जाए तो कितने घायल हो गई है वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि आज की न्यूज़ में हमें उतना ही जानना है और बाकी की चीज़ें तो हम यूँ ही जान लेंगे स्टोरी की तरह, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो अटैक हुई है, देखिए फ्राइडे की अटैक में टोटल जो है 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोगों की मौत हो गई है। और साथ साथ हाँ, हसन नसीरुल्लाह भी है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर हसन नसीरुल्लाह भी है और 6 लोगों की बाकी की भी मौत हो गई है। अगर घायलों की बात की जाए, घायल मतलब फ्रेंड्स यूँ ही छोटे मोटे घायल नहीं हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं जानलेवा घायल की बात की जाए तो 91 जो है घायल हो गई है। कितने लोगों की मौत हो गई है? 6। और कितने लोग घायल हो गई है? 91। ओके, तो नोट कर लीजिएगा कि पिछले दिन की जो हमले हैं उसमें कितने लोग घायल हो गए थे और कितने लोग जो है हम कह सकते हैं कितने लोगों की जान चली गई है। ओके, तो देखिए हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह से हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह का गुस्सा हम कह सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्या कह रही है, देखिए हिजबुल्लाह कह रही है कि वो अपनी दुश्मनी जारी रखेंगे और उनकी जो शहीद है, शहीदों में हम कह सकते हैं एक नए या फिर अभी अभी जो शहीद हुई है हसन नसरुल्लाह, तो इनका बदला जो है हिजबुल्लाह लेंगे। और अभी जो है हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल की जो दुश्मनी है वो जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर यूँ ही आम तरीके से अगर देखी जाए तो हिजबुल्लाह का गुस्सा जो है एकदम जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसने जो है हम कह सकते हैं बैठक बुलाकर भी जो है इसराइल को समझाया कि ये जो युद्ध है बस विनाशकारी है, आप उसको जो है अटैक करेंगे वो आपको अटैक करेंगे। उस तरह हम कह सकते हैं क्या होगा उल्टा, देश की जो साधारण नागरिक है, चाहे वो इसराइल की ही हो या फिर हिजबुल्लाह की हो, देखिए देश की कुछ हम कह सकते हैं कोई भी देश हो, देश की सारी जो है लोग या फिर हम कह सकते हैं सदस्य सभी जो है गलत नहीं होते हैं। ओके, उसमें हम कह सकते हैं मासूम या फिर बेगुनाह भी लोग होती हैं कि देखिए इन दोनों की जो युद्ध चल रही है, माने तो इसराइल और हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह ने जब अटैक किया था इसराइल की हम कह सकते हैं जितने भी लोगों की मौत हो गई थी उसमें सभी लोग के हम कह सकते हैं आतंकवादी या फिर कमांडर्स ही थे, साधारण लोग थे। तो वैसे ही केस देखिए हमारी गांजा की अगर बात की जाए तो उसमें तो देखिए मासूम लोगों की जानें बस गई हैं। तो इस बारे में जो है बहुत सारे देशों ने मिलकर खास करके इसराइल को समझाया, क्योंकि इसराइल जो है बार बार हम कह सकते हैं अटैक कर रही है और इनकी वजह से जो है ये युद्ध चल रही है। क्योंकि अगर इसराइल रुक जाए तो हर कोई हम कह सकते हैं रुक जाएगा, हिजबुल्लाह तक जो है वो रुक जाएगा, वो वापस से हम कह सकते हैं युद्ध को नहीं छेड़ना चाहेगा। लेकिन इसराइल ही है, हम कह सकते हैं इसराइल जो है इस युद्ध को छोड़ना ही नहीं चाह रही है, जिसके बारे में हमारी एडिटोरियल की न्यूज़ में भी आई थी कि एक दुष्ट राज्य या फिर हम कह सकते हैं बुरा राज्य या फिर देश से रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि सभी हम कह सकते हैं पूरी दुनिया इसराइल को गलत ही कह रही है, क्योंकि ये देखिए इनको हर तरीके की हम कह सकते हैं डिमांड को पूरा करने की भी सभी लोग कोशिश कर रही है, या फिर मान सकता है अगर कोई डिमांड ये कर ले या फिर युद्ध को रोक ले, लेकिन इसराइल का ना कोई ठीक से डिमांड है ना कुछ है, बस उनको अटैक करनी है, मारनी है तो मारती ही जा रही है। और ये जो है युद्ध जैसे कि सबको पता है कम से कम जो है 1 साल 11 महीने यानी आप 1 साल ही जो है हाँ बोल सकते हो, तो कम से कम जो है 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है इसराइल के अटैक कोई भी कम नहीं हुआ है। और इसराइल ने क्या बोला है इस न्यूज़ में देखिए, इस साल जो है
अटैक तो इतने हुए, कितना सारा जाने गए तो सबको पता है, लेकिन थोड़ी देर वक्त या फिर युद्ध की अगर बीच की बात की जाए, बस कुछ ही महीने पहले इसराइल की थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली थी कि वो थोड़ी सी रुक गई थी। लेकिन उस वक्त हम कह सकते हैं रुकने के बाद अब हम कह सकते हैं फिर से जो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं भयानक है। देखिए फिर से हवाई हमला कर दिया, जिसमें जो है हसन नसरुल्लाह और भी जो है 6 लोग या फिर हम कह सकते हैं 91 जो है लोग घायल हो गए, 6 लोगों की मौत हो गई है। तो यही जो है नसरुल्लाह हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह कह रही है कि वो शहीद हो गई है। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। और इनका कहना है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने जो भी अटैक किया, खास करके इस हफ्ते जो अटैक उन्होंने किया बहुत ही भयंकर थी। ठीक है, तो हिजबुल्लाह का यही कहना है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो है इतना ही आपको जानना था। आई होप आपको मैंने आसानी से समझा दिया बिना कोई जो है टेंशन देते हुए। तो दिमाग में ये जो है नोट करके रख लीजिए एकदम स्टोरी की तरह, और जो कुछ बातें बस 2-4 मैंने आपको बताई वो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए। हेलो स्टूडेंट, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको द हिंदू के 7 पेज में देखने को मिल जाएगी। ओके, और ये जो है आरजीकर की केस की रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं कोलकाता की जो जूनियर डॉक्टर की केस है उससे रिलेटेड की जो है न्यूज़ है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सभी के सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो चलिए इसकी जो है फुल इन्फॉर्मेशन है हम डिटेल्स में जान लेते हैं। बंगाल में जूनियर डॉक्टर की जो है टफ कोर्ट में सुनवाई के बाद से हम कह सकते हैं फिर से संघर्ष या फिर आंदोलन को शुरू किया है। एक्चुअली में किस लिए शुरू किया है देखिए, और ये जो आंदोलन या फिर हम कह सकते हैं जूनियर डॉक्टर के आंदोलन की बात की जाए तो ये जो इकट्ठे करेंगे, खास करके जो है 18 सितंबर में ही हमें कह दिया था कि वो 29 को यानी आज जो है वो अपनी जूनियर डॉक्टरों को फिर से इकट्ठा करेंगे, फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। और इनकी जो रैली निकलने वाली है एक्चुअली में आंदोलन की, वो 2 अक्टूबर यानी हम कह सकते हैं हिंदू जाति की जो पूजा की एक स्पेशल टाइम होती है उस वक्त जो है निकलने के बारे में इन्होंने कहा है। तो एक्चुअली में ये आंदोलन फिर से क्यों शुरू हुआ है देखिए, कोर्ट ने मतलब इनकी जो आंदोलन चल रही थी किस बात से चल रही थी कि डॉक्टरों को पूरी तरीके से सेफ्टी दी जाए, फुल सिक्योरिटी दी जाए कि इनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, मतलब कुछ भी ना हो, राइट। तो देखिए ये केस एक्चुअली में सागर गुप्ता, तो देखिए सागर गुप्ता नोट कर लीजिएगा, सागर गुप्ता ये एक हॉस्पिटल है, नोट कर लीजिए। इस हॉस्पिटल की वजह से हम कह सकते हैं फिर से ये आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ देखिए, ये जो आंदोलन बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है, डॉक्टरों के हम कह सकते हैं इंसाफ की वजह से कम 51 डे से चल रही थी। तो चलने की वजह से क्या हो रही थी, बहुत सारी हम कह सकते हैं पूरी हमारी खास करके पश्चिम बंगाल या फिर बहुत सारी हम कह सकते हैं राज्य में डॉक्टर ने क्या किया था, अपना काम रोक दी थी, राइट। इसके वजह से बहुत सारी मरीज़ों को हम कह सकते हैं मरते हुए दिखा था हमने, बहुत सारी हम कह सकते हैं मृत्यु की न्यूज़ भी हमें आई थी। तो उसकी दोषी एक्चुअली में डॉक्टरों की है, लेकिन डॉक्टर का क्या कहना है कि इन्होंने एक्चुअली में आंदोलन किया था कि सरकार जो है इनके तरफ ज़्यादा ध्यान दे और इनकी जो मांगे है वो पूरा करे, ताकि आगे से हम कह सकते हैं ऐसे भयानक हादसे देखने को ना मिले। लेकिन हम कह सकते हैं पब्लिक ने जो है 3 डॉक्टर और 3 नोट कर लीजिए 3 डॉक्टर और 3 नर्स की हम कह सकते हैं मार डाला है। ओके, 3 डॉक्टर और 3 नर्सों को मार डाला है। कहाँ पर, सागर गुप्ता हॉस्पिटल पर। इसलिए देखिए वहाँ पर बहुत सारी हम कह सकते हैं मरीजों की मौत देखने को मिल गई थी, जिसके कारण पब्लिक ने गुस्सा होकर 3 डॉक्टर और 3 नर्स को मार डाला है पीट कर। तो नर्सों का क्या कहना है, डॉक्टरों का क्या कहना है देखिए, इनका कहना है कि इनकी तो कुछ गलती नहीं है, आगे से ऐसे भयानक हादसा ना हो, इसलिए हम कह सकते हैं इन्होंने आंदोलन शुरू किया था ताकि सरकार जो है जल्द से जल्द इनके तरफ ध्यान दे और इनकी जो हम कह सकते हैं मांगे है वो पूरा कर दी जाए। इन्होंने क्या मांगी की थी कि इनको फुल सिक्योरिटी दी जाए, फुल सेफ्टी की जो है गारंटी दी जाए। बस इतनी सी मांग देने में जो है देखिए हम कह सकते हैं कम से कम लगभग 2 महीना लग गया। तो इन्होंने तो कुछ ज़्यादा मांग हम कह सकते हैं की नहीं थी। एक तो इंसाफ की मांग की थी, वो तो हम कह सकते सरकार का वैसा भी काम है,
और दूसरा मांग की थी कि इनको जो है फुल सेफ्टी और फुल सिक्योरिटी मिल जाए। तो यही जो है 2 मांग देने में सरकार ने देरी की थी, जिसके वजह से इनका काम रुका हुआ था। लेकिन इसके वजह से जो है बहुत सारी मरीज़ों की मौत की वजह से पब्लिक जो है बहुत भड़क कर और भी 3 नर्स और 3 डॉक्टरों को मौत हुई। तो अब ये आंदोलन किस लिए शुरू हुआ है देखिए। यह आंदोलन शुरू हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि अब से जो है डॉक्टर पूरी तरीके से सेफ हैं, उनको जो है सिक्योरिटी दी जा रही है, पुलिस दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है कुछ दिनों तक रुक गई थी। जैसे कि सबको पता है, देखने को नहीं मिली थी, रुक गई थी। कोर्ट ने इनकी जो सारी की सारी फैसला मान ली थी। लेकिन फिर से हम कह सकते हैं सागर दुखता इस हॉस्पिटल में जो जब 3 डॉक्टर और 3 नर्स की मौत फिर से देखने को मिल गई, तो ये आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। और ये आंदोलन की जो है हम कह सकते हैं सारी की सारी स्टूडेंट को इकट्ठे करने की जो है न्यूज़ हमें 8 सितंबर में ही न्यूज़पेपर में दी गई थी कि 29 को जो है सभी एक साथ इकट्ठे होंगे और जो है 2 अक्टूबर को इनकी रैली निकलेगी। तो अभी इनका कहना क्या है देखिए। तो कोर्ट ने कहा था कि इनकी फुल सेफ्टी दी गई है, इनकी फुल सिक्योरिटी दी गई है, आगे से ऐसे कोई केस देखने को नहीं मिलेगा भयानक। तो अभी जो है डॉक्टर नर्सों का कहना है कि ऐसे सिक्योरिटी या फिर ऐसे सेफ्टी दी गई है कि फिर से जो है 3 डॉक्टरों का फिर 3 नर्स का मौत होगी, तो कैसे सिक्योरिटी दी है जो है सरकार ने। और डॉक्टर का कहना है कि जिन पुलिस वालों को हम कह सकते हैं सिक्योरिटी तौर पर डॉक्टरों के हम कह सकते डॉक्टरों के लिए दी गई थी, जब पब्लिक उन्हें पीट रही थी, मतलब जब मार रही थी, तब हम कह सकते हैं मारने के आधा घंटे बाद जो है वो आए हैं। तो इनका हम कह सकते हैं यही जो है कहना है कि जिन सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने ये आंदोलन छोड़ दी थी विश्वास पर, वो जो है मारने की हम कह सकते हैं जो डॉक्टर और नर्स की फिर से मौत हो गई है, उनको जो है मारने के आधा घंटे बाद आई है। मतलब इनको बचाना तो दूर की बात है, उल्टा आधा घंटे बाद आई है। तो इसीलिए जो इनके मांगे फिर से शुरू की गई है कि जब तक कोर्ट उन्हें एकदम हम कह सकते हैं सही और एकदम 100% सेफ, हम कह सकते हैं 100% सेफ नहीं दे देते हैं, वो अपना काम नहीं शुरू करेंगे और ना ही वो अपना आंदोलन जो है छोड़ेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फिर से ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है और क्या से क्या हुआ। ओके, तो चलिए। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको पेज 12 में देखने को मिल जाएगी और ये फैक्ट की न्यूज़ है पेज 12। जैसे कि मेरे स्टूडेंट को पता है आज प्रोफाइल नहीं आई है। फ्रेंड्स, ये जो हम कह सकते हैं न्यूज़ है, आज की न्यूज़पेपर में मैंने जितने भी न्यूज़ आपको स्टडी करवाई है वो तो आपके लिए हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है जस्ट, लेकिन ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें जो है ऐसे लगेंगे, आप जब पढ़ेंगे, मैं स्टडी करवाऊँगी, ऐसा लगेगा कि आप कोई किताब पढ़ रही हो। मतलब एकदम हम कह सकते हैं क्वेश्चन दी गई है और उसके आंसर बता दी गई है। ओके, तो चलिए हम जानेंगे। और इसको जो है अलग आप हो सकते हैं तो अलग जगह में नोट करके रख लीजिए। ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या बताया जा रही है। बताया जा रही है कि नसरुल्लाह, जिनकी हम कह सकते हैं हत्या कर दी गई है, उनकी वजह से पश्चिम एशिया में उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा या फिर कैसा मिलेंगे। ओके, तो हम जान लेंगे इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। इनकी मौत, ये जो है ज़रूर जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी मौत से वजह से जो इतना असर पड़ने वाला है उसके आंसर। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या इसका क्वेश्चन है और इसके आंसर नीचे आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये मैंने जैसे कि बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सचिव की हत्या क्यों है हिजबुल्लाह की जनरल महत्वपूर्ण। ओके, एक पहला क्वेश्चन हो गया। इसराइल लेबनान क्यों है। ओके, हो गया। या फिर हम कह सकते हैं इसराइल और लेबनान की युद्ध क्यों हो रही है, यहाँ पर शॉर्टकट के तौर पर हम कह सकते हैं बता दी गई है। हिजबुल्लाह पर इसराइल लेने का हम कह सकते हैं क्या कारण है। ओके, गाजा में स्थिति क्या है। इसराइल अपनी सीमाओं को परे हम कह सकते हैं क्यों देख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जो है इसराइल युद्ध क्यों कर रही है। संघर्ष की जो है विस्तार हम कैसे कारण हम जानेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसकी जो है टॉपिक अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन जो है किसी तरीके की क्यों नहीं आए आपको जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए इसके विस्तार में जान लेते हैं।
इसराइल जो है फ्रेंड्स हिजबुल्लाह के एक्चुअली में कमज़ोर करना क्यों चाहती है कि इतने अटैक कर रही है। जैसे कि हम सबको पता है एक्चुअली में ये जो युद्ध शुरू हुई थी फारूद की मौत की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि 1 साल होने वाली है और इतना सारा जो है मौत हो गया है। तो देखिए अभी क्वेश्चन है कि इसराइल कमज़ोर करना चाहते हैं हिजबुल्लाह को, क्यों? तो चलिए जान लेते हैं, पूरी कहानी जान लेते हैं कि अब तक की कहानी क्या है। ओके चलिए, कि नवीनतम गाजा युद्ध शुरू होने में लगभग 1 साल हो गया है। जैसे कि बताया कि 1 साल हो गई है। ओके, मैं इसलिए ऐसा नहीं दे देती हूँ फ्रेंड्स, नीचे की जो लाइन है देखिए छुप जाती है, जिसके कारण मैं स्टूडेंट को एकदम नोट दिखा देती हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, आई होप मेरी बातों से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको एकदम पूरा जो है हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई स्टूडेंट हो जो हिंदी में ही नोट हम कह सकते हैं देखकर या पाकर आप जो है एनालिसिस देखना चाहते हो तो वो भी बता देना। हो सकता है आपकी जो एनालिसिस है थोड़ी सी देरी से आ जाए, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि ये न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में आती है तो हिंदी में लाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होते होंगे, तो अगर आपको होती है तो बताइए, अगर नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं स्टडी करनी ही पड़ेगी। और स्टूडेंट को मैं कह दूँ कि हर रोज़ अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, पढ़ते हो, उनके बारे में जानते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होती है आपको वो चीज़ आ जाती है। जैसे कि द हिंदू की न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए तो अगर आप रोज़ जो है इंग्लिश में द हिंदू एनालिसिस सुनते हो, उसके बाद हम तो हिंदी में आपको बता देते हैं और आप इंग्लिश में देखते हो, क्या होती है आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हम कह सकते हैं बढ़ जाती है ना। चलिए आप तक की क्या स्टोरी बता रही है हम जान लेते हैं। जैसे सबको पता है कि ये जो गाजा की युद्ध है कम से कम हम कह सकते हैं 1 साल होने वाला है या फिर हो गया है। इसराइल ने लेबनान के साथ जो है अपनी उत्तरी सीमा की ओर अपना ध्यान जो है केंद्रित किया है, मतलब उत्तरी सीमा की ओर अपना ध्यान या फिर अपना अटैक किया है। पिछले 1 हफ्ता में जो है हम कह सकते हैं इसराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी की है या फिर हमला की है। इससे पहले जो हमने हिजबुल्लाह की न्यूज़ पढ़ी थी उसमें या फिर हमने तो पढ़ा था कि खास करके जो है इस हफ्ते इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं भयानक अटैक कर दिया है, जिसमें कम से कम देखिए 700 लोगों की मौत हो गई है। इस हफ्ते सिर्फ जो है 700 लोगों की मौत हो गई है, लोग मारे गए हैं। और देखिए कितना हम कह सकते हैं विस्थापित या फिर हम उससे आघात हुई है। देखिए कम से कम 1 लाख लोग, मतलब कितने ज़्यादा, सोचिए कि 1 लाख से जो है अधिक विस्थापित हुई है। अगर मृत्यु की संख्या की बात कर दी जाए तो मृत्यु में जो है हिजबुल्लाह की महासचिव खास करके आज की हमारी न्यूज़पेपर में आई है कि हसन नसरुल्लाह, जिसके वजह से हम कह सकते हैं अब तक तो इसराइल गुस्से में थे ही, इसराइल तो युद्ध चला रही थी, वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। लेकिन आज जो है हमें देखने को मिला कि हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह से जो है हिजबुल्लाह की गुस्सा जो है बढ़ गई है। अभी जो है वो अटैक करने के लिए रेडी हो रही है। तो उसके बाद की टॉपिक क्या है देख लेंगे। तो इतना तो टॉपिक मैंने आपको बता दी है, उसके बाद की टॉपिक हम देख लेते हैं कि क्या टॉपिक है। हवा में हमले में हम कह सकते हैं जो हवा हमले ज़्यादा कर रही है, जैसे कि पता है इसराइल हवाई हमले ज़्यादा करेगी। तो हवा के हमलों से पहले क्या, मतलब उससे पहले क्या, हम इतने में जान लेंगे। ओके तो चलिए, हवा ने लेबनान की जो है पेसज और बाकी की जो है टाकीज विस्फोरण किया है। जैसे सबको पता है कि इसराइल ज़्यादातर जो है हवाई हमले ही करते हैं, क्योंकि उनके पास हवाई हमले की जो हम कह सकते हैं विशेष यंत्र या फिर हम कह सकते हैं विशेष हेल्प होती है, सुविधाएं होती है, जिसके कारण वो हवाई हमले से ही जो है पूरा तबाह कर रही है, जिसमें हम कह सकते हैं सैकड़ों हिजबुल्लाह सेनाओं की मौत हो गई है। अगर सेना की बात की जाए तो एकदम बेहिसाब बता रही है कि सैकड़ों सेनाओं की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने जो है प्रतिशोध में इज़राइल की सड़कों या फिर हम कहते हैं जब इज़राइल की जो लोग हैं एकदम नौकरी से आ रही थी, घरों में आ रही थी, उस वक्त हम कह सकते हैं
रॉकेटों को दागा था या अटैक किया था, जिसके बारे में सबको पता है। तब क्या किया था, इसराइल जो एकदम चुप थी, उन्होंने बस कहा था कि इसका बदला या फिर इसका जवाब जो है महंगा पड़ेगा, यही कहकर जो है छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए ये जो अटैक उन्होंने शुरू की है रोक ही नहीं रहा है। देखिए जिसमें एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी, मतलब हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसमें जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। ओके, तो यही कह रही है, जिसे जो है तेल अबीब पर रोक हम कह सकते हैं एक्चुअली में दागा था या फिर दी गई थी। कहाँ पर? तेल अबीब पर। ओके, अमेरिका और फ्रांस की संघर्ष विराम का आह्वान किया, लेकिन इसराइल ने जल्दी से जो है प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी जो सेना लेबनान में अपनी उद्देश्यों को पूरा करने तक, हम कह सकते हैं जब तक उनकी जो युद्ध से है वो पूरा नहीं हो जाती, या फिर वो अपनी लड़ते रहेंगे। मतलब उनको फ्रांस ने, अमेरिका ने, इतने बड़े बड़े हम कह सकते हैं देश ने भी समझाया, लेकिन उनका जो है प्रधानमंत्री अगर ऐसे कहेंगे तो युद्ध कैसा रुकेगा। कि प्रधानमंत्री कह रही कि जब तक उनका बदला जो है पूरा नहीं हो जाती है वो अपना युद्ध करते रहेंगे और वो अपना जो है हम कह सकते हैं अटैक जारी रहेंगे और गाजा में हमास के खिलाफ कुल जीत प्राप्त करेंगे। मतलब एकदम उनके खिलाफ जो एकदम हम कह सकते जब तक उनकी युद्ध एकदम जीत नहीं जाती, वो अपना हम कह सकते पूरा तबाह नहीं कर देती, वो युद्ध को नहीं छोड़ेंगे, एकदम खास तरीके से बता दी गई है। जिसके कारण फ्रांस और जो हम कह सकते हैं इसराइल के बीच युद्ध छेड़ने का, बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने का जो है संभावना है, जो कि बहुत जल्दी हमारी न्यूज़पेपर में मिल सकती है। तो चलिए अभी क्या टॉपिक है, हिजबुल्लाह क्या है, तो हम जान लेंगे कि हिजबुल्लाह क्या है। ओके, नोट कर लीजिएगा। एक ही न्यूज़ में देखिए कितने सारे टॉपिक हमें एकदम आसान तरीके से बता दी गई हैं। देखिए हिजबुल्लाह का गठन जो है 1982 के एक शिया प्रतिशोध हम कहते हैं प्रतिरोध संगठन के रूप में किया गया था। स्टूडेंट नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, संगठन कर दिया गया था कब? 1982 में शिया प्रतिरोध की संगठन रूप में किया गया था, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्राफ्ट्स IRGC की मदद से एक ही वर्ष में लेबनान पर इसराइल के आक्रमण के बाद इसराइल ने फिलिस्तीनी हम कह सकते हैं लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को जो है देश के बाहर करने के लिए लेबनान को भेजा, जबकि इसराइल की PLO को लेबनान से जो है ट्यूनीसन में जो है स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा और दक्षिणी लेबनान में एक बर्फ़ की जो है हम कह सकते हैं नक्शाशी की युद्ध की आतंकवादी शिया प्रतिरोध का उदय किया, जो इसराइल के लिए एक हम कह सकते हैं दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती बन गई है। अभी देखिए शिया समुदाय को जो है लेबनान की ऐतिहासिक रूप से जो है हाशिए पर रखा गया है, जहाँ मेरोनाइट ईसाइयों की जिनके लिए जो है राष्ट्रपति पद आरंक्षित था और सुन्नियों के लिए जो है बीच सत्ता विभाजित थी। शिया ने हिजबुल्लाह की तरह जो है खुद का पुनर्गठन किया, मतलब हिजबुल्लाह की तरह उनकी जो है पुनर्गठन हुई थी, जिसके एक विशाल राजनीतिक सेना और सामाजिक नेटवर्क का निर्माण किया, जो लेबनान के राज्य और समाज के जो है गहराई से हम कह सकते हैं उजला हुआ है। ओके, समूहों की एक राजनीतिक दल जिसमें जो है संसद है, एक सामाजिक विंग और हम कह सकते हैं सामाजिक विंग है जो समाज के निचले स्तर को पूरा करता है, और एक शक्तिशाली सेना इकाई जिसमें ईरान द्वारा समर्थन किया गया है, जिसमें जो है सेना और लघु जो है महत्व लंबी दूरी जो है मिसाइल है। खास करके अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह की एक चीज़ हम कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली है, वो है उनकी मिसाइल। ओके,
हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल है बहुत ही दूर से, हम कह सकते हैं बहुत ही दूर से दागा जा सकती है, ऐसे का ही मिसाइल है। लेकिन जैसे कि सबको पता है, पहले तो हिजबुल्लाह ने, हम कह सकते हैं जितना हो सकता है उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह इसराइल की जो है अटैक से बच नहीं पाया। तो देखिए अभी हमारी टॉपिक क्या है, इसराइल और हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहे हैं, एक्चुअली में क्यों लड़ रही है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनके वजह से इतने, हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम से आ रहे हैं। तो स्टार्ट दे दीजिए, क्यों लड़ रही है हम देख लेंगे। हिंदी वाले मेरी बातों से समझे, थोड़ी सी डिफरेंस वर्ड है जिसके कारण से हो सकते है थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको। लेकिन अगर कोई वर्ड से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकते हो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कोई, हम कह सकते दिक्कत नहीं हो रही होंगे, क्योंकि वो भारत की इंग्लिश स्टूडेंट है तो उनको हिंदी समझ में आती होंगी और इंग्लिश के नोट दी गई है। तो चलिए, अभी हमारी ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण ही इतना सारा चीज़ें देखने को मिल रही है कि इसराइल और हिजबुल्लाह आखिर क्यों लड़ रही है। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह का जो हम कह सकते हैं राइसन डीटर, ओके, राइसन डीटर इसराइल के खिलाफ, हम कह सकते हैं प्रतिरोध है। हिजबुल्लाह का जो राइसन डीटर है वो इसराइल की, हम कह सकते हैं खिलाफ प्रतिरोध है। जयोनी, हम कह सकते हैं इकाई का विनाश हिजबुल्लाह की घोषणा पत्र में उल्लिखित लक्ष्यों में एक रहा है। समूह ने जिसे इसराइल यूएस, हम कह सकते हैं दोनों द्वारा एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। इसराइल को जो है 2000, हम कह सकते हैं 2018 साल में, 2000 अलग सा है और 18 जो है अलग है, तो ये जो है बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। आतंकवादी संगठन ने कहा है कि इसराइल को 2000, उसके बाद देखिए 18 साल की दक्षिणी लेबनान की कब्जे को जो है समाप्त करने के लिए मजबूर किया। उनके ऊपर जितने ज़्यादा, हम कह सकते हैं अटैक हो रही है, तो ये तो सबको पता है कि वो उस जगह को, हम कह सकते हैं छोड़ के चली जाए, उसमें मजबूर कर रही है। जिसके बाद लेबनान पर आक्रमण किया गया है। कम से कम जो है, लेबनान की बात कर रही हूँ, 1200 लोग, हम कह सकते हैं 200 लोगों की मौत हो गई है, मारे गए थे। इसराइल लेबनान की सीमा पर, जिसने, हम कह सकते हैं सीमा खेत से कुछ 70,000, ओके 70,000, 70,000 को जो है विस्थापित किया। इस महीने की शुरुआत में इसराइल ने क्या किया है, देखिए, इसराइल ने कहा कि विस्थापित नागरिकों को अपने घरों में वापस जाने को जो है सक्षम बनाने के लिए युद्ध की जो है उद्देश्यों में से एक है, मतलब उनकी जो उद्देश्य है उसमें से एक है। फिर जो है पेयजल विस्फोरण हुए, जिसके बाद हवाई हमले हुए। मतलब एक्चुअली में आप समझ गए होंगे कि ये युद्ध जो हो रही है एक्चुअली में उनकी कंट्री को लेकर ही हो रही है। जैसे कि सबको पता है ये युद्ध एक्चुअली में शुरू कब हुई थी, मतलब किस चीज़ की वजह से हुई थी, फारूद की मौत की वजह से। तो आपको बस इतना ही जानना ज़रूरी है, मैंने बता दी है। इससे ज़्यादा जो है खामखा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हो तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, अभी हमारी जो है टॉपिक है हिजबुल्लाह के लिए, कि हिजबुल्लाह कितना शक्तिशाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि हिजबुल्लाह कितना शक्तिशाली है। कि वो इसराइल अटैक कर रही है, वो हम कह सकते हैं ठीक से बदला भी नहीं ले पा रही है। तो देखिए, इसराइल हिजबुल्लाह की एक जो है, हम कह सकते हैं नक्सर दुश्मन के रूप में देखता है। जैसे मतलब युद्ध हो रही है तो ये तो सबको पता है कि इसराइल हिजबुल्लाह को एकदम शत्रु के या फिर दुश्मन के रूप से देखती है। हिजबुल्लाह की जो है हथियारों में देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए 250 किमी और जो है सैयद स्टार से जो है 17 मिसाइल, ओके, मिसाइल जो 100 किमी तक, और C-18-2 एंटी शिप मिसाइल है, जो देखिए कितने हैं 120 किमी। ये जो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल के बारे में कह रही है कि कितने हैं, तो नोट कर लीजिए।
120 किमी सीमा के साथ जो है हम कह सकते हैं फैलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। खास करके अगर हम कहें कि इनकी सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है, इनकी जो मिसाइल है वो जो है सबसे शक्तिशाली है, जिनमें एंटी टैंक मिसाइल हम कह सकते हैं, आर्टिलरी रॉकेट और जो है दसियों हज़ारों छोटे रेंज रॉकेट जैसे कि बुकान, कातूस, फलाक और जो है उल्मास, साइज है नोट कर लीजिएगा, इतने सारे रॉकेट हैं। ये जो है इसराइल के लिए एक जो है मैच नहीं हो सकता, मतलब इनकी जो ताकत है वो जो है इसराइल के साथ मैच नहीं हो सकता है। जो आघर्षित, मतलब जो हम कह सकते हैं घर्षित नहीं किया है, एक्चुअली मैं यही कह रही कि परमाणु शक्ति इसराइल के पश्चिम एशिया में सबसे शक्तिशाली सेना बल है। कहाँ पर? पश्चिम एशिया में सबसे शक्तिशाली हम कह सकते हैं सेना बल है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की समर्थन और जो है संरक्षण का जो है अंतर हम कह सकते हैं लेता है। लेकिन हिजबुल्ला एक पारंपरिक बल नहीं है, मतलब उनके साथ लिपट सके उतना ज़्यादा एक्चुअली में इनका बल नहीं है, लेकिन इनका हम कहते हैं मिसाइलें बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इतने शक्तिशाली मिसाइल लेने के बाद भी वो इसराइल के साथ हम कह सकते हैं युद्ध में जीत सकते हैं, ऐसा कोई बात जो है अभी तक साफ तरीके से नहीं दिखा गई है। 2006 में हम कह सकते हैं 2006 के बाद से हिजबुल्ला की एक हथियारों में हम कह सकते हैं सैकड़ों कई बार जो है फिर से बनाया गया है। लेकिन इसराइल के हमलों के लिए हिजबुल्ला की जो है प्रतिक्रिया अब तक सीमित है। हिजबुल्ला या तो हम कह सकते हैं सचेत निर्माण से या फिर सीमाओं के अनुसार हवा के हमलों में जवाब में इसराइल में छोटी दूरी रॉकेट का हम कह सकते हैं आग लगाने के लिए चुना। मतलब छोटे रॉकेट जो है वो आग लगाने के लिए खास करके यूज़ कर रही है। लेकिन नसीरुल्लाह की हत्या, जिसे हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है, अभी तक सबसे भारी झटका रहा है। नसीरुल्लाह की मौत की वजह से हिजबुल्लाह का निर्माण करते हुए खेत हम कह सकते हैं अब हिजबुल्लाह का टारगेट जो है एशिया बन गई है, जैसे कि सबको पता है, खास करके नसीरुल्लाह की मौत की वजह से। इसकी अगर ताकत की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसके आंसर तो हमें इतने में ही मिल गई थी, तो उनके पास क्या क्या है। ओके, अभी देखिए इसराइल क्या चाहती है, मतलब ये जो युद्ध चल रही है, चलिए जान लेते हैं कि क्या चाहते हैं, क्योंकि इनको तो बहुत से हम कैसे सब ने समझाया, फिर भी इनका कहना है कि वो युद्ध को नहीं रखेंगे। तो देखिए, गाजा में लड़ने में लगभग 1 साल हो गई है। 1 साल बाद इसराइल ने अपनी घोषित उद्देश्य में हम कह सकते हैं किसी भी पूरा नहीं किया है। मतलब उनका कहना है कि इसराइल ने अपनी घोषित के उद्देश्य में से किसी को भी पूरा नहीं किया है। हमास की जो है वो चाहती कि वो अपनी इलाका छोड़कर या फिर वो जगह छोड़कर चली जाए, तो वो भी नहीं हुआ है। हमास का जो है विघटन या फिर उनकी जो रिहाई चाहती है वो भी नहीं हुआ है। इसराइल की सेना या फिर जो सेना की बात कर रही हूँ, गाजा में 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मार गए हैं। मतलब इतने लोगों को मार डालने के बाद भी ये जो युद्ध जारी है। कितने लोग मारे गए हैं? 40,000, यानी इतने सारे जो है जान गई है। यह कोई छोटा बात नहीं है। इससे भी ज़्यादा, मतलब ये तो हिसाब के अकॉर्डिंग आई है, इससे भी ज़्यादा जो है फिलिस्तीनी को मार डाला है इसराइल ने। यही कह रही कि इसराइल, अगर हम कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही, जैसे कि सबको पता है, खतरनाक और दुष्ट भी कहा जाता है। दुष्ट यानी हम कह सकते हैं वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को छोड़ना नहीं चाहती है इतने लोगों की मौत की वजह से, जिससे न्यूज़ हमारी एडिटोरियल पेज में भी आई थी। व्यवहारिक रूप से जो है गाजा के ऊपर बहुत ही अत्याचार या फिर हम कह सकते हैं एकदम विनाशकारी बन गई है, जिसे हम कह सकते हैं जीतना इतना आसान रूप नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक हम कह सकते हैं ऐसे कोई चीज़ देखने को नहीं मिला है जो इसराइल के साथ लिपट सके और उनको हम कह सकते दिमाग को जो है ठिकाना लगा सके कि वो ये जो युद्ध है वो छोड़ दे। 7 अक्टूबर के हमले पर जो है सामने आया था कि युद्ध को समाप्त नहीं कर सकता। मतलब 7 अक्टूबर को उन्होंने कहा था
ज़ियादी वो हमास के साथ युद्ध के माध्यम से युद्ध समाप्त कर देता है तो उनकी सरकार गिर जाती है। उनकी जो है दुर्व्यवस्था या फिर दुर्व्यवहार की सहयोग की अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी है, लेकिन अब तक जो है इसराइल में रॉकेट फायर करेगी। गाजा की युद्ध के आगे बढ़ना है। मतलब अभी आज के हमारे न्यूज़ में हमने क्या देखा कि इसराइल जो है इस युद्ध को तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहती है। ऊपर से जो है हिजबुल्ला आज कह दिया है या फिर हमने देखा कि उन्होंने कसम लिया है कि ये जो दुश्मनी है वो जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो वो बदला लेकर रहेंगे। और वो फिर से जो है इसराइल के ऊपर रॉकेट और जो है खास करके रॉकेट और फायर हमला का जो है बात उन्होंने कह दी है। हिजबुल्ला हमलों के हम कह सकते हैं रोकना चाहती है। मतलब हिजबुल्ला देखिए किस तरीके से रोकना चाहती है। हिजबुल्ला ये जो हम कह सकते हैं इसराइल की जो अटैक हो रही है वो रोकना चाहती है, लेकिन सीधी तरीके से रोकना नहीं चाहती है। हिजबुल्ला का कहना है कि वो इतना भयानक जो है हम कह सकते हैं अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर कि वो ऑटोमेटिकली जो है पीछा चला जाएगी और वो जो है अपना बदला भी लेगा। और इसराइल की जो हम कह सकते हैं युद्ध चल रही है, उन्होंने जो अटैक कर रही है वो भी जो है रुक जाएगा। मतलब क्योंकि देखिए इसराइल जो है एकदम आसान भाषा से तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ऊपर से जो है हिजबुल्ला जो है गुस्से में आ गई है, हम कह सकते हैं बदला लेने के बारे में सोच रही है। तो इतने ही जान लीजिए। उसके बाद देखिए 1967 में इसराइल की हम कह सकते हैं मिश्र वायु सेना बमबारी के लिए तुलनीय हो सकती है। मतलब खास करके जैसे कि सबको पता है कि इसराइल की सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है, हवाई हमले, क्योंकि वो ज़्यादातर जैसे कि पता है वो हवाई हमले ही करते हुए दिखाई देती हैं। यानी हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर तरह की जो हमले होती हैं उस तरीके की, जिसके वजह से बहुत सारी मौतें जो है ऐसे हवाई हमले की वजह से ज़्यादा हुई हैं। खास करके आज की जो है न्यूज़पेपर में जिसके बारे में हमें आई है कि नसीरुल्लाह। और आज की हमारी सबसे जो है इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ हम देख लेंगे कि जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद क्या होगा। ओके, चलिए इसके बाद क्या होगा हम जान लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ थोड़ी सी फ्रेंड्स लॉन्ग हो गई है, जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं इसको हम कह सकते हैं जैसे कि मैं बताती हूँ हर एक स्टडी के टॉपिक को मैं एनालिसिस करती हूँ, तो ये जो टॉपिक है मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, जिसके कारण ये न्यूज़ हम कह सकते इतना देरी हो गया। तो आगे क्या होगा चलिए डिटेल्स में जल्दी से जल्दी जान लेते हैं कि इसराइल के नेतृत्व लेबनानी सीमा पर एक संघर्ष विराम का इनकार किया है। ये भी हम कह सकते हैं अभी तक जो है स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसराइल लेबनान की एक ज़मीनी आक्रमण शुरू करेगा। ये तो सबको पता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है इसराइल लेबनान के ऊपर ज़मीनी आक्रमण का जो है प्लान बना रही है। अगर हवाई हमले के बारे में कहा जाए तो हवाई हमले तो उन्होंने संपूर्ण कर लिया है, लेकिन अभी देखिए ज़मीनी आक्रमण के बारे में वो सोच रही है या फिर प्लान बना रही है और बहुत ही जल्दी जो है वो शुरू करने वाली है, ऐसे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए जैसे कि सबको पता है अगर लेबनान के ऊपर ऐसे बड़ा अटैक उन्होंने कह दिया या फिर कर दिया तो जो है फ्रांस इसराइल की दुश्मन बन जाएगी। उसके बाद हमारे न्यूज़पेपर में आ सकती है कि फ्रांस और इसराइल की युद्ध रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। और रही बात इसराइल जितना ख़तरनाक है फ्रांस भी उतना ख़तरनाक दोस्तों। और हमारी एकदम लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाट नेक्स्ट। ये तो हम हमेशा आपको एकदम आसानी से बता देते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसराइल जो है देखिए लेबनान के ऊपर ज़मीनी आक्रमण का तैयारी कर रही है। इधर जो है हिजबुल्लाह जो है इसराइल के ऊपर अटैक करने की जो है तैयारी कर रही है। ऊपर से जो है हम कह सकते हैं ईरान की पक्षी जो है इसराइल जो है ईरान के ऊपर भी अटैक करने के बारे में सोच रही है। ऐसे जो है कहीं संघर्ष खास करके अगर हम कह सकते हैं इनका अगले टारगेट क्या है जो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, वो दो टारगेट है। एक तो हिजबुल्लाह जो है इसराइल के ऊपर टारगेट करने वाली है और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसराइल जो है लेबनान के ऊपर ज़मीनी आक्रमण का प्लान कर रही है। तो ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स न्यूज़ थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी, जिसके वजह से हम समझ सकते हो मैंने भी हम कह सकते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम बीत गई और आपको भी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो छोड़ नहीं सकती थी।
तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज में जितनी थी मैंने आपको दे दी है। लेकिन आज की न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स और एक हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं प्रोफाइल थी। अगर वो मेरी स्टूडेंट को मैं दूंगा तो बहुत हम कह सकते हैं आपको भी देरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स उसका अपडेट मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी अपडेट आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो जो प्रोफाइल है इम्पॉर्टेंट मैं आपको दूँ तो आप तक पहुँच जाए। आई होप, क्योंकि अगर इस वीडियो में ही हम कह सकते हैं आपको अपडेट दे दूं तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाए, और मेरे स्टूडेंट को भी हम कह सकते हैं उनके दिमाग में एक साथ इतने सारी चीज़ नहीं बैठेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्टडी में 100% दीजिए। स्टडी ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको देकर जो है टेंशन मत होना है, और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना है। हमेशा जो है स्माइल कीजिए, नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होती है, हमारी जो मेहनत होती है वो हमें जो है बुरा नहीं लगता है। हम कह सकते हैं उल्टा हमें मेहनत करने में, स्टडी करने में आप लोगों के लिए अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम कल मिलते हैं आपसे फिर से, और थोड़ी देर बाद की जो अपडेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफाइल की अपडेट में देने वाली हो, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ओके।